ये कहानी है गाज़ियाबाद में रहने वाली शबाना की। कुछ समय पहले ही शबाना के शौहर की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तभी से शबाना अकेले ही अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती थी। वो अकेले ही सारा घर संभालती थी। सुबह घर का सारा काम निपटा कर वो शाम को गन्ने का जूस बेचने निकल जाती थी। शबाना की दो बेटियां थीं। एक का नाम आयशा था। आयशा बड़ी बेटी थी और समझदार थी, जबकि छोटी बेटी आयत अभी बहुत छोटी थी और नासमझ थी। एक दिन शबाना गन्ने का जूस बेचने गई। वहाँ पे एक औरत आती है और शबाना को कहती है, बहन जी, एक गिलास गन्ने का जूस तो देना। शबाना उसे गन्ने का जूस देती है और वो शबाना को कहती है, वाह बहन जी, मैंने गन्ने का जूस तो बहुत बार पिया है, पर ऐसा जूस मैंने कभी नहीं पिया। कमाल का जूस बनाती हैं आप। अब से मैं हर रोज़ आपसे ही जूस पिया करूँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हर रोज़ वो औरत शबाना के पास ही जूस पीने आती थी। कुछ ही दिनों में ईद भी आने वाली थी और शबाना गन्ने का जूस बेचकर जैसे तैसे अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ रही थी, ताकि वो उन्हें मिठाइयाँ और कपड़े दे सके। एक दिन की बात है, शबाना जूस बेचने के लिए गई और अचानक से उसका हाथ मशीन में आ गया। पास ही खड़े कुछ लोगों ने उसे डॉक्टर के पास पहुंचाया और इस हादसे में शबाना को अपना एक हाथ गंवाना पड़ा। उसने अपने बच्चों के लिए जो भी पैसे जोड़े थे, वो सारे पैसे उसके ऑपरेशन में ही खर्च हो गए थे। और अगले दिन ईद थी। उसकी छोटी बेटी शबाना के पास आती है और बोलती है, अम्मी, तुम ईद पर मेरे लिए क्या लेकर आओगी? मुझे नए कपड़े चाहिए अम्मी, मेरे पास एक भी नए कपड़े नहीं हैं। और हम तो बाजार से राशन भी नहीं लेके आए। ईद पर हम क्या बनाएंगे अम्मी? ये सुनकर शबाना की बड़ी बेटी आयशा बोलती है, अम्मी, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। ये आयत तो ऐसे ही बोलती रहती है। हमें कुछ नहीं चाहिए अम्मी। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है अम्मी। बस अल्लाह हमारी अम्मी को सलामत रखे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस बार ईद पर हम पुराने कपड़े पहन लेंगे अम्मी, तुम फिक्र मत करो। बस तुम जल्दी से अच्छी हो जाओ। ये सुनकर शबाना के आंखों में आंसू आने लगते हैं कि वो अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है और जो पैसे उसने कमाए थे, वो सारे पैसे उसके ऑपरेशन में ही खर्च हो गए। वो औरत जो शबाना के पास रोज़ जूस पीने आती थी, शबाना को वहाँ ना पाकर हैरान होती है और आसपास के कुछ लोगों से पूछने लगती है कि आखिर शबाना कहाँ है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है, वो तुरंत शबाना से मिलने पहुंच जाती है। और जैसे ही वो शबाना के घर जाती है तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे मायूस बैठे हैं। वो तुरंत बाजार जाती है और बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग कर लेती है और शाम को ईद पर शबाना से मिलने आती है और बच्चों को तोहफे देती है और ईद मुबारक कहती है। शबाना अपनी उस कस्टमर का बहुत बहुत शुक्रिया करती है और कहती है कि अल्लाह किसी न किसी को मदद के लिए भेज ही देता है। अल्लाह से देखा नहीं गया कि मेरे बच्चे मायूस बैठे हैं। आखिर उसने आपको फरिश्ता बनाकर भेज ही दिया।
वो औरत शबाना को कहती है, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे पता भी नहीं था। वो तो मैंने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम घर पर ही हो। फिर मैं घर पर आई तो मैंने देखा कि बच्चे मायूस बैठे हैं, मुझसे देखा नहीं गया और मैं उसी वक्त बच्चों के लिए ईदी लेने चली गई। मैं बच्चों को यूँ मायूस नहीं देख पाई। और शबाना, तुम्हें भी अब जूस बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से तुम और बच्चे मेरे घर में रहेंगे। मेरी कोई भी बड़ी बहन नहीं है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम बड़ी बहन बनकर मेरे घर में रहोगी। ये सुनकर शबाना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उस औरत को गले लगाती है और रोने लगती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर अल्लाह मुसीबतें देता है, उन मुसीबतों से निकलने के लिए किसी ना किसी को फरिश्ता बनाकर भेज भी देता है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।